तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमरीका। कौन लाया इनको? तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमरीका। जुड़ना अब और गंभीर होकर, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमरीका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमरीका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमरीका? अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमरीका? तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमरीका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमरीका, अपने पाले सांपों के ही डंक। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, मेरा विचार से समर्थन जताओ तो दिल खोल के जताना, जिस दिन काबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमरीका की चतुराई, दोहा में ही लिख बैठे थे समझौते की चौपाई। और दो लाइन संभालना, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमरीका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमरीका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमरीका, अपनी महाशक्ति का तर्पण। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को हारा तो भारत भी है। ये मैं लिखते समय दुखी हुआ क्योंकि हारे तो हम भी हैं, हमने बहुत काम किया, वहां पार्लियामेंट बनाई, उनकी बहुत सारे काम किए, हम भी हारे हैं। उन 4 लाइन में बताता हूं हमारी मजबूरी क्या है, हमारी असमंजसता क्या है, हमारी व्यवस्था क्या है। ना मान्यता दे सकते हैं, ना बहुत खिलाफ बयान दे सकते हैं। फिर भी इस तिरंगे के दिन, इस तिरंगा यात्रा में दुनिया को एहसास कराया, यूक्रेन और रूस के युद्ध में जिन बच्चों के हाथ में तिरंगा था वो दुनिया का सबसे बड़ा पासपोर्ट था, सबसे बड़ा पासपोर्ट था। ये पहचान 75 साल में तिरंगा अगर बनाता है तो हम फिर वही होने जा रहे हैं जो कभी थे, जो कभी थे। सुनिए, 4 पंक्तियों में असमंजसता देखिए। फिर भी आपको मैं जानकारी देता हूं, मैं इतिहास बहुत पढ़ता हूं। भूखे मरते अफगानिस्तान को भूख से बचाने के लिए जो अनाज गया है वो भारत ने भेजा है, भारत से गया है। और पाकिस्तान की इस शर्तों पर भी गया है कि ट्रक हमारे होंगे, हमारी बॉर्डर तक आप आ जाइए, हमारी बॉर्डर से उन तक जाने के लिए हमारा ट्रक का इस्तेमाल होगा। और उनसे कहना चाहते हैं कि हम लाएं, कुछ उसमें से चुरा भी लिया। इस बात की रिपोर्ट आई है, जितना भेजा उतना वहां पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वो बीच में भुक्कड़ है, उनको भी चाहिए। 4 लाइन असमंजसता की सुनिएगा, इनको भी दाद दीजिएगा, फिर नहीं कहूंगा, एक बार भी ताली बजाइएगा। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली। वाह वाह वाह। अब मैं एक बार भी नहीं, अंतिम छंद पढ़ता हूं, 2-2.5 मिनट का है, जो अधिक से अधिक 3 मिनट का हो सकता है। एक बार भी अब मैं आपसे नहीं कहूंगा ताली बजाओ। अगर मैंने पीछे बैठे हुए यंग स्टूडेंट्स को कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पवार, काय का हरिओम पवार। ऐसे लाड प्यार करते हैं जगदीश मित्तल जी, चढ़ा रखा है, ये हमारा बड़ा कवि है, ये हमारा योज। जानते हैं कि जिस दिन गिरेगा नेबट्टी लेगा। मैं जाट हूं पर मूर्ख नहीं हूं। एक बयान आया आज के ठीक 1 साल पहले 15 अगस्त 1921 को काबुल से तालिबानियों के प्रेस प्रवक्ता का। आपने जिन्होंने उन दिनों टीवी देखे होंगे, 4 दिन तक आता रहा, भारत के टीवी ने भी उसको बताया। उन्होंने कहा
We have got our Afghanistan, our motherland, but next target is the liberation of the Jammu and Kashmir. We will support the fight of the Jammu and Kashmir brothers. Due to brotherhood, we will make a success the war of the liberation of the Jammu and Kashmir. ये बयान दिया। हमारा अगला लक्ष्य अब जम्मू, और उसका सबूत भी मिला। जो हथियार अमेरिका ने छोड़े उनमें से कुछ हथियार ड्रोन से जम्मू कश्मीर में पाए गए गिरते हुए। तब मैं अंतिम छंद सुना रहा हूं। अंतिम छंद सुन लीजिए। ताली बजाने के लिए कहूंगा नहीं, मन करे तो बजाना और अपने को रोक के दिखाना। मैं जो कहता हूं बहुत गंभीरता से कहता हूं। मैं अभी सबूत दे दूंगा 4 लाइन में आपको कि आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है कि आप अपने हाथों को कष्ट दें। तालिबानो अपने घरों में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घरों में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना। अब मैं नहीं कहूंगा, मैं आपको कुर्सियों से उछालूंगा, देखते रहिए बात। कैमरा उधर भी घूमे उस समय। तालिबानो अपने घरों में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह कफन के बिन, और तैयार होना, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठे घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, ये मेरी मजबूरी है कि मैं भाषा को कहां तक लाया, केवल यही भाषा समझ में आती है लोगों के। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। हत्यारी धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं, हुजूर वापस वापस भेजे। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण, एक भी कहीं की कथा नहीं है कि जहां आतंकवादियों ने समर्पण कर दिया हो। होता क्या है? धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, और अगली लाइन ध्यान से सुनना, समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू। आपने मेरी बात पकड़ी। कुछ बातें इसमें महत्वपूर्ण है, कुछ बातें, और कुछ बातें ही महत्वपूर्ण होती हैं। भारत ने हर समझौते का आदी, अब मेरे साथ आना बस। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली
है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी बालाकोट। अंतिम लाइनें पढ़ता हूं। अंतिम लाइन में आभारी हूं जगदीश मित्तल जी का। मैं थकान के कारण बच रहा था इस कविता से, लेकिन उनका आशीष मिला तो थकान भी गई। और आपने जिस मन से सुना, सचमुच मैं अभिभूत हूं। मैंने जो कहा कि मैंने 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन न्यौछावर किए, शायद कम कहा। मैं ये भी कह सकता था कि मैंने अब तक जितने कवि सम्मेलन पढ़े हैं वो सब न्यौछावर किए। देखिए, मैं साहित्य का आदमी नहीं हूं, मैं संयोग से कवि हो गया। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। जेपी आंदोलन से 2 चीज पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं कहां है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में कविता पाठ कर रहा हूं, लेकिन मुझे राजनीति नहीं आती। मैं साहित्य का व्यक्ति नहीं हूं। मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैंने अंग्रेजी में पढ़ाई की और 40 साल अंग्रेजी में कानून पढ़ाया। लेकिन मैं आज एक लाइन बोल के जाता हूं। मुझे मत मानना साहित्यकार, ये तो मानोगे कि मैंने देश की धड़कन गाई थी, मेरे दिल में देश धड़कता था। एक लाइन बोलता हूं, उसका समर्थन करो तो ऐसे करना मुझे लगे मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे पास सबके लिए देने के लिए जवाब हो जाए कि जनता मेरे साथ है, तो दुनिया में किसी की परवाह नहीं करता। सुनिएगा। गली का उत्तर, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर क्या बात कही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन। अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण, सुन के जाना। बहुत सुंदर। अभी समाप्त करते हैं। जो अच्छा हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय का है, प्रोफेसर योगेश सिंह का, हमारे कुलपति महोदय का, रजिस्ट्रार साहब का, जो भी यहाँ है, जो डीन फैकल्टीज यहाँ बैठे हुए, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो सब बहुत आपको हम कवि सम्मेलन तक ले आए। अंत में जाते जाते मैं घटना बता दूं, चार्ली चैपलिन ने एक फिल्म बनाई थी, सिटी लाइट्स। वो हास्य के बड़े कलाकार थे चार्ली चैपलिन, आप सब जानते होंगे। जब उन्होंने एक फिल्म बनाई सिटी लाइट्स, तो वो चाहते थे कि 2.5 घंटे की फिल्म में 2 घंटे 20 मिनट लोग ठहाके लगा के हंसे, लेकिन आखिर के 10 मिनट में लोगों की आंखें गीली हो जाए। एक दिन उनको पता लगा कि आइंस्टीन फिल्म देखने आए, तो आइंस्टीन के वो हॉल में जाके बैठ गए। आइंस्टीन तो वो जब शो छूटा, वो गेट पे छुप के खड़े हो गए चार्ली चैपलिन, और जब आइंस्टीन निकले तो आंसू पहुंच रहे थे अपने रुमाल से। तो चार्ली चैपलिन चिल्ला पड़े, मैंने आइंस्टीन को रुला दिया, अब पूरी दुनिया की ऐसी तैसी। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और प्रोफेसर्स और डीन्स को कवि सम्मेलन में बिठा दिया। हमारे हिंदी कविता की जय। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा
रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है, मोदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह।